हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है दुष्ट पड़ोसी। महेशपुर गांव में दो दुष्ट रहते थे। दोनों एक ही गली के वासी थे। वासी यानी रहने वाले। एक का घर पश्चिम की ओर था तो दूसरे का पूरब की ओर, लेकिन पड़ोसी होते हुए भी एक दूसरे की बुरी तरह शक करते थे। वे यानी कि एक दूसरे पर किसी बात पर विश्वास नहीं करते थे। आसपास के गांव वालों से भी उनका व्यवहार अच्छा ना था। वे अक्सर उन्हें धोखा देते और लूटमार करते रहते थे। पश्चिम की ओर के घरवाले की बीवी ने एक दिन अपने पति से कहा, कहीं ये आदमी चुपके से किसी दिन सेंध लगाकर हमारा घर ना लूट ले। पूरब की ओर के घरवाले की औरत भी शक्ति थी। वह भी अपने पति को सचेत करती हुई बोली, देखना यह आदमी किसी न किसी दिन हमारे घर को आग लगाकर ही छोड़ेगा। अपनी अपनी औरतों की बातों से चिंतित होकर दोनों दुष्टों ने खूब सारी लाठियां और बंदूकें अपने अपने घरों में जमा कर ली और वे सदा एक दूसरे से डर कर रहने लगे। इन बंदूकों और लाठियों से क्या बनेगा? इस दुष्ट के पास तो ये चीज़ें हमसे भी अधिक हैं। इसके अलावा उसके साथ तो गुंडे भी हैं। तुम्हारी उनके सामने कुछ भी नहीं चलेगी। पश्चिम की ओर वाले घर की घरवाली ने पति से अपनी शंका प्रकट की। तब क्या किया जाए? पति ने पत्नी से ही सलाह मांगी। पत्नी बताने लगी, तुम चिंता ना करो, मैंने एक मदारी से बातें कर ली हैं। वह एक जहरीले सांप को पिटारे में बंद करके हमें दे देगा। उससे हम अपने पड़ोसी से बचे रहेंगे। यदि उसने हमें नुकसान पहुंचाने का ज़रा भी इरादा किया तो हम फौरन सांप को उसके घर छोड़ आएंगे। यह तुमने अच्छा इंतज़ाम कर लिया, पति ने प्रसन्न होते हुए कहा। लेकिन सांप हमारा कहना थोड़े ही मानेगा। तुम्हारा सोचना सही है, लेकिन मैंने मदारी से इस शंका का भी समाधान कर लिया है। समाधान यानी उपाय। वह कहता है कि यदि हम सांप को रोज कुछ ना कुछ खिलाते रहें तो वह हमारे कहे में ही हो जाएगा, पत्नी ने बताया। पति ने फिर पूछा, लेकिन क्या मदारी की बातों पर विश्वास करना चाहिए? क्यों नहीं, हमारा मदारी कोई ऐसा वैसा नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। बस उसी दिन से वह बिना किसी को बताए चुपके चुपके अपने घर में सांप पालने लगे। मदारी था बड़ा चालाक। उसने एक अन्य पिटारी में एक दूसरे सांप को बंद किया और उसी तरह पट्टी पढ़ाकर वह उसे पूरब की ओर से घरवालों को दे आया। कुछ दिनों बाद दोनों दुष्टों को मालूम हो गया कि दोनों के पास जहरीले सांप हैं। सारे गांव में यह बात फैल गई। लोगों ने विरोध किया। इस तरह सांपों को घर में पालना गांव भर के लिए खतरे की बात है। लेकिन दुष्टों को गांव वालों की क्या परवाह थी? पश्चिम के घरवाले का कहना था कि अपनी परेशानी हम ही जानते हैं, गांव वाले हमारी तकलीफ को क्या जाने, हम सांप को अवश्य रखेंगे। लेकिन जब पूरब के घरवाले ने यह उपाय सुझाया कि आओ हम दोनों सांपों की पिटारी समेत जला दें, तो पश्चिम के घरवाले ने कहा, इस धोखेबाज पर कैसे विश्वास करूं? ना जाने इसके पास कितने सांप पिटारियों में और बंद हों। इसके विपरीत पूरब के घरवाले का कहना था कि चूंकि सांप का पालना पहले पश्चिम के घरवालों ने शुरू किया है, इसलिए पहले उसी का सांप मारना चाहिए। गांव की पंचायत जुड़ी, मगर उसमें भी इस बात का कोई फैसला ना हो सका। हाँ, खाने पीने के दौर वहाँ खूब चले। नतीजा यह हुआ कि सारे गांव में भय छा गया और उन दुष्टों की तो नींद ही हराम हो गई। इसी बीच उस गांव में एक स्वामी जी का शुभागमन हुआ। शुभागमन यानी आना हुआ, अच्छा आगमन। उन्होंने बताया कि तुम यूं ही घबरा रहे हो, इस झगड़े का फैसला तो बहुत आसान है। पहले एक आदमी अपने सांप को जला दे, बाद में दूसरा भी वैसा करे, लोगों का डर दूर हो जाएगा। यूं डरते रहने और रातों रात जागकर स्वास्थ्य खराब करने से क्या लाभ? इस साधु बाबा को क्या पता यह दुष्ट पड़ोसी किस तरह का आदमी है, यह तो हम ही जानते हैं। पश्चिम की ओर वाले घर की घरवाली कहने लगी, यदि हमने अपना सांप जला दिया तो यह पूरब वाला हमारे ऊपर जहरीला सांप छोड़कर हमें मार ही डालेगा। पूरब की ओर वाले घर की घरवाली भी कम नहीं थी। अपने पति से कहने लगी, देखती हूँ क्या होता है। वह दुष्ट पड़ोसी शायद हमारा घर जलाने की ताक में है, लेकिन मैं भी एक ही हूँ। मैं उससे भी पहले पीछे की तरफ से जाकर चुपचाप उसके घर में सांप छोड़ाऊंगी। इस तरह दोनों घर वालों को ना दिन में चैन था न रात को नींद। दोनों ही परेशान थे। नतीजा यह हुआ कि एक के बदले अब दोनों घरों में कई कई सांप पलने लगे। लोगों में आतंक बढ़ता जा रहा था।
माताएं चिंतित थी कि कहीं उनके बच्चों को सांप न काट ले। अब एक साथ कई जहरीले सांप गांव में जमा हो गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत उन दुष्टों से ये कहने की ना थी कि तुम ऐसा क्यों करते हो। दोनों की दुष्ट पत्नियों का भी बुरा हाल था। गांव के लोग भी दुखी थे, न कोई खेती पर ध्यान दे पाता था, न धंधे रोजगार पर। देव का प्रकोप कहो या आशीर्वाद, गांव में दुष्काल पड़ गया, यानी कि अकाल पड़ गया, भयंकर अकाल। महामारी फैल गई, सारा गांव नष्ट हो गया। वर्षों बाद अब पुरातत्व विभाग के लोग उस गांव के अवशेषों को खोद खोद कर निकाल रहे थे। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ एक सुंदर बस्ती बसी हुई थी, लेकिन समस्त विद्या, समस्त ज्ञान, समस्त अध्ययन आदि का फल एक ही है, संयत बुद्धि द्वारा कर्तव्य पालन। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह मौलिक ज्ञान मिलता है कि हमें अपनी शिक्षा और ज्ञान विज्ञान का उचित उपयोग करना चाहिए, यानी अपनी बुद्धि को नियंत्रण में रखना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो किसी के हितकर ना हो, यानी कि हित में ना हो। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।